हेलो एवरीवन। आज हम नवंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर के आए हैं और ये पार्ट 3 है। नवंबर का ही करंट अफेयर को हमने अभी तक तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप देख सकते हैं किन किन एग्जामिनेशन के लिए है और भी एग्ज़ाम हैं होंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसके व्यू से हमने क्वेश्चन सेट किया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो याद रखिएगा 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल की 150वीं यानी 150वीं जयंती पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। ये हुआ क्या था कि 31 अक्टूबर 2025 को उनका 150वीं जयंती मनाया गया है, तो उनको याद करने के उद्देश्य से अर्थात उन्होंने क्या किया, एक सिक्का जारी किया राष्ट्र की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए। ये उन्होंने 150 रुपये का सिक्का चलाया, ठीक है, स्मारक सिक्का चलाए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, हाल ही में इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पद संभाला था, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी है? विमान योजना को मंजूरी दी है, विमान सेवा को बढ़ाने के उद्देश्य से। तो आप जानते हैं कि विमान योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क। इनका जो स्कीम है विमान योजना का, वो उड़ीसा की सरकार ने पास करी है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि उड़ीसा की सरकार कौन है। उड़ीसा की सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में विमान नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका पूरा नाम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेविगेशन एविएशन एसेट नेटवर्क है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है भाई? जिसका उद्देश्य है राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख विमानन हब बनाना, ठीक है। तो उड़ीसा की सरकार के बारे में हमने कल चर्चा किया था, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। हाल ही प्रधानमंत्री ने किस राज्य के नए विधानसभा का भवन का उद्घाटन किया है? तो वह जगह छत्तीसगढ़। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जरा समझिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कह रहे हैं कि वो कौन थे, ठीक है। क्या वो फुटबॉल खिलाड़ी थे? नहीं, वो हॉकी के खिलाड़ी थे। और आपको पता होना चाहिए कि यह भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध गोलकीपर भी रह चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित यानी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA 2025 पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएगा भारत को। भारत को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA 2025 का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में रविंद्र कोरी सेटर को किस राज्य के राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है? वो हो जाएंगे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुदुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी, कराईकल, माही और यानम को फ्रांसीसी से मुक्ति दिला करके भारत में विलय कर लिया गया था। यहाँ पे फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करता था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर को। 10वां नंबर कर रहा है कि Dictionary.com ने 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो 6/7 को, यानी 2006-7 को जो है ना इसको घोषित किया है, क्योंकि इस समय काफ़ी जो है ना अच्छा टाइम रहा था, तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है ना घोषित किया गया। तो आई होप ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। हम 10 ही क्वेश्चन सिलेक्टिव करके लेकर के आ रहे हैं प्रतिदिन, और यहीं से सवाल आने वाला है। ये गारंटी है, याद रखिए, गारंटी है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी जुनून के साथ हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद।